नमस्कार, नौसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। अनामिका शुक्ला गिरफ्तार हो गई है। ये खबर आप दोपहर से देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल अनामिका शुक्ला अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और जो लड़की गिरफ्तार हुई है कासगंज में, उसका नाम प्रिया है और वो रहने वाली है फ़र्रुखाबाद की। और अनामिका शुक्ला, जिसके बारे में पिछले 2 दिन से चर्चा हो रही है, वो रहने वाली है मैनपुरी। इस पर आरोप ये है कि ये 25 अलग अलग कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नौकरी करते हुए 1 करोड़ रुपए सैलरी उठा चुकी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरा मामला है क्या और कैसे ये करती थी फर्जीवाड़ा। दरअसल अनामिका शुक्ला कोई एक लड़की है जिसके नाम पर अलग अलग ज़िलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दूसरी लड़कियों ने नौकरी ज्वाइन कर रखी है। ये डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं अनामिका शुक्ला का, नाम इस्तेमाल करती हैं अनामिका शुक्ला का और थंब इम्प्रेशन और फ़ोटो लगाती हैं उनकी जो खुद वहाँ नौकरी कर रही होती हैं, यानी अपनी। इसी तरीके का ये मामला आज कासगंज में सामने आया जब एक लड़की बीएसए ऑफिस पहुंची और उसने कहा कि मुझे इस्तीफ़ा देना है। बीएसए ने जब देखा कि वो अनामिका शुक्ला है, तो चूंकि बीएसए को ये जानकारी थी कि अनामिका नाम की एक फर्जीवाड़ा करने वाली शिक्षिका पैसा उगा रही है, यानी तनख्वाहें उठा रही है अलग अलग ज़िलों से, तो उन्होंने उसको बिठाकर और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसका नाम प्रिया है और अनामिका शुक्ला के नाम पर वो नौकरी कर रही है और 1 लाख रुपए उसने दिए थे नौकरी पाने के लिए। यानी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अनामिका शुक्ला मास्टरमाइंड है जो अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, अपॉइंटमेंट कराती है और बदले में 1 लाख रुपए लेती है। ये जांच का विषय है कि क्या महीने की सैलरी से भी वो पैसा लेती है। आइए आपको बताते हैं कि अनामिका शुक्ला ये सब कैसे कर पाई। दरअसल पूरे प्रदेश के हर ज़िलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। इसमें 2 तरह के शिक्षक होते हैं, एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक। पूर्णकालिक को आवासी भी कहते हैं। इनको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, जबकि जो अंशकालिक हैं उनकी सैलरी 5,000 रुपये है। अब यदि अनामिका ने अपने डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके 20,000 रुपये सैलरी वाली पूर्णकालिक नौकरी अगर लगवाई तो 1.5 साल में ये अमाउंट होता है 90 लाख रुपए। और ये सारा अमाउंट अनामिका शुक्ला के खाते में जाता था या अलग अलग लड़कियों के खाते में जाता था, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन जाता अनामिका शुक्ला के नाम से था। ये संभव कैसे हो पाया? दरअसल अभी तक कोई डेटाबेस नहीं था। लॉकडाउन के दौरान HRMS अपडेट करने का काम शुरू हुआ और सारे शिक्षकों का डेटाबेस तैयार हुआ, तो ये खुल कर आया कि एक अनामिका शुक्ला के ही नाम से प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में 25 जगह नौकरी कर रही है। अलग अलग बीएसए को ये जानकारी दे दी गई कि अनामिका शुक्ला नाम की जो भी शिक्षिका काम कर रही हो उसकी सैलरी रोक दी जाए। और इसी के तहत कासगंज में भी बीएसए ने नोटिस दिया। नोटिस पाते ही वहाँ से एक लड़की बीएसए ऑफिस पहुँचती है। वो अपने को अनामिका शुक्ला बताती है और वो रेजिग्नेशन की पेशकश करती है। और इस तरह अनामिका शुक्ला मामले की एक कड़ी पुलिस के हाथ आ गई है। लेकिन इस फर्जीवाड़े में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियों को ज़रूर ढूंढने चाहिए। वो ये कि क्या ये संभव है कि एक शिक्षिका इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करती रहे और किसी को पता न चले? क्या ये संभव नहीं है कि इसमें शिक्षा विभाग के कुछ लोग ही मिले रहे हों? क्या ये संभव नहीं है कि इस मामले में शिक्षा माफियाओं का पूरा नेटवर्क काम कर रहा हो, जो फर्जी मार्कशीट लगाने के साथ ही नौकरी दिलाने का भी काम करता हो?
ये सारे वो जांच के बिंदु हैं जिन पर काम किया जाना ज़रूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं आज हिरासत में ली गई अनामिका रूपी प्रिया की बाइट, और साथ ही आप सुनेंगे बीएसए कासगंज की बाइट, जिन्होंने इसको गिरफ्तार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा विभाग में कब से नौकरी कर रही थी और किसने नौकरी लगाई, कितने लाख रुपए में नौकरी लगी और किसके डॉक्यूमेंट पे आप नौकरी कर रही थी? किन के नाम पे कर रही थी? कहाँ की रहने वाली है अनामिका शुक्ला? ये किसने नौकरी लगवाई, कितने लाख रुपए में लगाई थी? कहाँ पे नौकरी कर रही थी आप? ग्रामीण क्षेत्र। किस जगह? क्या कार्रवाई हुई आपके खिलाफ अब तक? ये किस चीज में पकड़ा गया आपको? किस चीज में पकड़ा गया आपको? यानी आपने फर्जी डॉक्यूमेंट में नौकरी कर रही थी? ऐसे कितने लोग और हैं जो यानी इस तरह का काम कर रहे हैं? तुम्हारे साथ कितने लोगों की नौकरी? ऐसा है, ये राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से, और उसके क्रम में जो है हमारे जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उनका हमें पत्र प्राप्त हुआ था और ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था कि अनामिका शुक्ला पुत्री श्री सुभाष चंद्र शुक्ला, इसके डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो कई जनपदों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं कस्तूरबा में। तो हमारे उसमें पत्र में हमारे जनपद का नाम भी था और उसमें ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर है, यहाँ पर ये कार्यरत थी। इनको हमने नोटिस जारी किया था, उसी नोटिस के क्रम में ये आज यहाँ त्यागपत्र देने आई हुई, तो हमने इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कितने लोग गिरफ्तार कर लिए पुलिस? अभी एक ही अनामिका शुक्ला जो त्यागपत्र देने आई थी, इनके साथ एक लड़का आया है संजय, दोनों को भी पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। कितने साल से जॉब कर रही थी? ये लगभग पिछले 1.5 साल